नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन रीड साइकोलॉजी का तीसरा टेस्ट करेंगे। 2 टेस्ट ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर वो टेस्ट आपने नहीं दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां रीड साइकोलॉजी टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। दोनों टेस्ट वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथियों, जो आज का अपना टेस्ट का टॉपिक है वो है वृद्धि तथा विकास। और साथियों, इसमें भी 30 प्रश्न मैंने लिए हैं और 30 शानदार ज़बरदस्त प्रश्न है। उसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें मीडियम भी हैं और उसमें अप्लाइड क्वेश्चंस भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लिए गए हैं। तो बहुत ही शानदार टेस्ट रहने वाला है। जो बच्चे रेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सारी टेस्ट टॉपिक वाइज रहेगी, उसके बाद यूनिट वाइज करेंगे, उसके बाद पूरे सिलेबस से भी टेस्ट लेंगे। तो ज़बरदस्त रहेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और शुरू कर लेते हैं साथियों आज का अपना टेस्ट। पहला जो अपना प्रश्न है साथियों, पहला है वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से पूर्व किशोरावस्था तक करता है बाल विकास है। यह परिभाषा किसकी है? जो बाल विकास से संबंधित यह परिभाषा है, यह किसने दी है? 1 क्रो एंड क्रो ने, 2 पियाजे ने, 3 टोलमैन ने या 4 स्किनर ने। तो प्यारे साथियों, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी है क्रो एंड क्रो की। तो पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा जो अपना प्रश्न है वो है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न और बहुत ही आसान सा प्रश्न भी है। और ऑप्शन को बिना दिए भी, बिना बताए भी इस प्रश्न का आंसर जो है वो दिया जा सकता है। और साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क्रो एंड क्रो, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने ही जो है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अपना प्रश्न है परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। विकास से संबंधित ये डेफिनेशन किसकी है? सोरेनसन की है, मुनरो की है, जेम्स ड्रेवर की है, चौथा ऑप्शन क्रो एंड क्रो की है। तो ये विकास से संबंधित डेफिनेशन हो रही है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मुनरो। ये जो विकास से संबंधित डेफिनेशन है ये किसकी है साथियों? ये मुनरो की डेफिनेशन मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। चौथा अपना प्रश्न है कि बाल विकास से संबंधित है 1 केवल मात्रात्मक परिवर्तन। जो बाल विकास है वो किस चीज से संबंधित है, ये प्रश्न है। पहला है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा केवल गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं और चौथा है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। प्रश्न ईजी है लेकिन इसके जो ऑप्शन हैं वो बड़े सही तरीके से दिए गए हैं। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। और विकास क्या होता है साथियों? गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन जो है वो दोनों विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है बाल विकास का अर्थ है 1 विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, 2 एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन, तीसरा भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास क्यों कैसे का अध्ययन और चौथा ऑप्शन यह है सभी। तो साथियों, यहाँ पे जो सारी की सारी बातें वो बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने को लगाना होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। छठा अपना प्रश्न है कि भारत में बाल अधिकार इस उम्र वाले बच्चों से संबंधित है। 1 जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरा 6 से 14 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 3 है 14 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चे, और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से संबंधित। तो बाल अधिकार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। भारत में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 18 वर्ष के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बाल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 7वां अपना प्रश्न कि विकास संबंधित है वृद्धि से है, परिपक्वता से है, आयु से है या सभी विकल्प सही हैं। देखिए, जो विकास होता है, वृद्धि जो होती है वो हमेशा मात्रात्मक होती है। अपने को पता है कि वृद्धि क्या होती है? हमेशा मात्रात्मक होती है। लेकिन साथियों, विकास क्या मात्रात्मक होता है? बिल्कुल होता है। मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है और परिपक्वता भी आपकी जो है विकास के अंतर्गत आती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसका विकास होता जाता है, तो विकास के अंतर्गत ही आयु आती है। तो सारे के सारे विकल्प जो हैं वो यहाँ पर भी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
चलिए 8वां अपना प्रश्न है कि बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 तुलनात्मक विधि, 2 मनोविश्लेषणात्मक विधि, 3 विकासात्मक विधि या 4 सांख्यिकी विधि। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर जो वो भी बहुत ही सही रहेगा, बिल्कुल इसके नाम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही रहेगा आपका, विकासात्मक विधि। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो मानी जाएगी वो रहेगी विकासात्मक विधि, यानी उसका विकास कितना हो रहा है इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो उसमें विकास और वृद्धि दोनों का पता लग जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 9वां अपना प्रश्न है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कथन 1 क्या दे रखा है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। दूसरा, यह परिपक्वता तक चलता है। तीसरा, यह एक सतत प्रक्रिया है। चौथा, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। देखिए साथियों, गलत कथन बताना है विकास से संबंधित, तो जाहिर सी बात है आपका चौथा ऑप्शन क्या देखा, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल सही बात है, क्रम से विकास होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल लगातार चलती रहती है। फिर देखा यह परिपक्वता तक चलता है, तो परिपक्वता तो बच्चे में जो वो 18-19 तक मान सकते हैं अब आ जाती है, तो उससे पहले भी आ जाती है 11-12 साल तक। तो फिर क्या 11-12 साल तक ही विकास चलता है? तो ऐसा नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है। विकास जो वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत कथन है विकास से संबंधित, तो यही आपका आंसर रहेगा। 10वां साथियों अपना प्रश्न है कि विकास में यहाँ पे, हाँ, विकास में भी परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। विकास में वे परिवर्तन है, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा काटिएगा और इसको मैं ब्लैक कलर में ही कर देता हूँ। विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं: बीमारी, अधिगम, परिपक्वता और बुढ़ापा। देखिए विकास के अंतर्गत वे परिवर्तन नहीं आते जो निम्न के कारण होते हैं: बीमारी, अधिगम, परिपक्वता एवं बुढ़ापा। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहेगा ये आपको बताना है। तो देखिए प्यारे साथियों, विकास में बीमारी की वजह से होने वाले परिवर्तन शामिल नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। बाकी अधिगम के कारण, पढ़ाई के कारण हो रहा है विकास तो अच्छी बात है, मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। परिपक्वता के कारण हो रहा है तब भी मानसिक विकास। बुढ़ापा आ रहा है, शारीरिक विकास एक प्रकार से। ठीक है, बीमारी तो अचानक कुछ भी हो सकती है, टूट भी सकता है, वो फूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको, तो उसके कारण से जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो वो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। 11वां अपना प्रश्न है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि खालिस्तान का विकास करने में सक्षम होगी: 1 जन्मजात क्षमता, 2 समस्याएं, 3 बुद्धि और 4 आनुवांशिकता। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसको करेंगे कैसे, ये देखिए आप। देखिए साथियों, दे क्या रखा, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि। समृद्धि मतलब अच्छा वातावरण। अगर बच्चे को प्रारंभ से बहुत ही बढ़िया वातावरण मिल जाए, उसको बढ़िया बढ़िया अनुभव मिले, एक्सपीरियंस मिले, तो क्या होगा, उसमें जन्मजात क्षमताओं का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो बुद्धि का विकास, ये तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं, लेकिन जन्मजात क्षमता का जो विकास है वो इसी समय होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही रहेगा 11 के प्रश्न में। 12वां अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? सत्य तो है लेकिन सबसे कम सत्य है, वो बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। दूसरा, यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। तीसरा, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। या चौथा, यह सतत प्रक्रिया है। देखिए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही रहेगा 12 के प्रश्न में? तो वृद्धि से संबंधित सबसे कम सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे कम जो सत्य है वो आपको यहाँ पे टिक करना है, बाकी सारे के सारे आपको सही लग रहे होंगे। तो सबसे कम जो सत्य है वो आप बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। ये सबसे कम सत्य है साथियों। ठीक है, ये इसको महसूस भी तो किया जा सकता है, आकलन थोड़ी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है तो सत्य लेकिन थोड़ा सा कम सत्य है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां अपना प्रश्न कि बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? 1 सभी बालकों का विकास समंदर से होता है, ये नहीं है, समंदर नहीं है, गलत लिखा हुआ है। सभी बालकों का विकास
यहाँ पे आपका कर्म से होता है या एक जैसे होता है, कुछ ऐसा होगा। सभी बालकों का विकास कर्म से होता है, इस प्रकार से कुछ है यहाँ पे। दूसरा, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। चार, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, बाल विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी सही कथन अपने को बताना है। तो सभी बालकों का विकास समान होता है, ये समान है, यहाँ पे समान होता है, ये लिख सकते हैं आप, से को काट दो, समान होता है। तो पहली बात तो ये कि सभी बच्चों का विकास समान नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गलत है, अपने को सही ऑप्शन बताना है। विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि विकास क्या है, विकास बराबर होता है वातावरण और आनुवांशिकी, ठीक है। तो आनुवांशिकी और वातावरण का गुणनफल बताया उसने, किसको, विकास को। तो ये ऑप्शन नंबर दो है, वो बिल्कुल उपयुक्त कथन है विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शरीर के विकास, तो शरीर के विकास नहीं है, शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास। तो सबसे पहला जो प्रथम चरण होता है साथियों, वो बच्चे में सबसे पहले जाहिर सी बात है कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास ही होता है। उसके बाद ये सारे के सारे विकास होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले शारीरिक विकास प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं। दूसरा, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। तीसरा, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। और चौथा, विकास सतत प्रक्रिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न और बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। विकास जो वो जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, ये बात भी सही है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम है, ये भी सही है। लेकिन वृद्धि जो वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है साथियों, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हाइट जो है वो वृद्धि का भाग है, और हाइट क्या जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो ये वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलिए 16वां अपना प्रश्न कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि 1 वह शरारती है, 2 वह सामान्य बालक है, 3 वह जिज्ञासु है, या 4 वह प्रतिभाशाली बालक है। तो एक बच्चा जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता रहता है प्राय, उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? क्या वह शरारती है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या वह सामान्य बालक है? वो भी नहीं है। क्या वो प्रतिभाशाली है? ज़रूरी थोड़ी है कि प्रत्येक जो प्रश्न पूछने वाला बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली हो। वह क्या है? वो बच्चा है जिज्ञासु प्रवृत्ति का, वो कुछ ना कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसकी, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही रहेगा। बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर जिज्ञासु नहीं है तो नहीं चलेगा। जिज्ञासु बच्चे को होना चाहिए, वो प्रतिभाशाली अपने आप बन जाता है, ठीक है साथियों। चलिए 16 के प्रश्न का तीसरा ऑप्शन हो गया, और 17वां प्रश्न आ गया अपने सामने कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। 1 विकास, 2 वृद्धि, 3 संतुलन, या 4 परिपक्वता। तो यहाँ पे देखिए साथियों, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता जो है उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। यानी विकास जो वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो है वो सिर्फ मात्रात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। 18वां प्रश्न आ गया आगे कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, या मुनरो का? तो प्यारे साथियों देखिए, बहुत से लोग जो है इसको जेम्स ड्रेवर का बताएंगे कथन, जो कि बिल्कुल गलत है। जेम्स ड्रेवर यहाँ पे नहीं होगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? हरलॉक की है। ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और जो अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ साथियों, वैसे किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, हमारा वीडियो, हमारा मैटर सारा कुछ पसंद आ रहा है आपको, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न होगा 18वां, इसका प्रश्न का सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 19वां की अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1 बालक के मानसिक विकास के लिए, 2 बालक के सामाजिक विकास के लिए, 3 बालक के शारीरिक विकास के लिए, या 4 बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। और
उतना ही सरल इसका आंसर है कि मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। किसी प्रकार की इसमें आपको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक, वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। दूसरा, वृद्धि भौतिक और विकास मनोवैज्ञानिक है। तीसरा, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। या चौथा ऑप्शन, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं। देखिए साथियों, वृद्धि और विकास से संबंधित ही सारे के सारे प्रश्न हैं, तो लगभग ऐसे ही प्रश्न हैं, लेकिन ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन चेंज हो रहे हैं इसलिए बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन से बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए अगर आपको मैटर पसंद आ रहा है, और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो रहेगा दूसरा ऑप्शन। वृद्धि जो है वो तो है आपकी भौतिक, और विकास जो है वो क्या होगा आपका मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए भौतिक कैसे हुआ? भौतिक इसलिए हुआ क्योंकि शारीरिक वृद्धि में क्या आता है, शारीरिक विकास आता है, और वो उसको अपन स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, तो वो भौतिक चीज़ हो गई जिसको अपन देख सकते हैं। लेकिन विकास क्या, मनोवैज्ञानिक, इसको अपने को महसूस भी करना पड़ता है, देख भी सकते हैं, महसूस भी अपन कुछ चीज़ों में महसूस कर सकते हैं। आंतरिक रूप से विकास होता है, बाह्य रूप से भी होता है। अब दिमाग को अपन बढ़ता हुआ थोड़े देख सकते हैं, लेकिन महसूस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विकास मनोवैज्ञानिक है और वृद्धि जो है वो भौतिक है। 21वां प्रश्न है कि जन्मतः व्यक्ति में उपलब्ध सामर्थ्य आयु के साथ परिवर्तित होना ही कहलाता है। वृद्धि, विकास, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो सामर्थ्य होता है उसका बढ़ना क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। तो 21 में जो ऑप्शन रहेगा वो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता जाएगा उसका सामर्थ्य जो है वो बढ़ता जाएगा आयु के साथ साथ। तो सामर्थ्य का बढ़ना क्या होगा, परिपक्वता। ध्यान में रखिएगा। ये 22वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। विकास एक अकाल्पनिक प्रक्रिया है, अल्पकालीन प्रक्रिया है। दूसरा, विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते। तीसरा, विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता। चौथा, विकास पूर्व कथनीय नहीं है। तो यहाँ पे सही कथन बताना। देखिए पहला क्या है, विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, बिल्कुल भी नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो अल्पकालीन नहीं है। दूसरा, विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते। व्यक्तिगत भेद होते हैं इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का सेम सा विकास होगा, तो जबकि ऐसा नहीं होता है, तो ये भी कथन सही नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा कथन ये बिल्कुल सही है कि विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न है कि जिस बालक का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ जाता है। यह विकास के किस सूत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, विकास एक परस्पर क्रिया है। दूसरा है, विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। तीसरा है, विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। चौथा, आपका विकास संकुचित है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा साथियों, आपको बताना है। और ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आपका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 को यहाँ पे आप लगाइएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तीसरा, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। या चौथा, विकास रेखीय होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो 24 के प्रश्न का सही आंसर रहेगा, विकास रेखीय होता है। साथियों, विकास रेखीय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, वर्तुलाकार होता है वो। ठीक है, बाकी सारे के सारे कथन ठीक है। भविष्यवाणी भी की जा सकती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। 25वां प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ये रीट 2018 में हुआ प्रश्न है। 2 कोष केवल एक, 2000 आरटेट 2012 का प्रश्न है शायद। 2 कोष केवल एक कोष, या तीसरा ऑप्शन कई कोष, या चौथा ऑप्शन कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ जो मूलतः घटित होता है वो कितने कोषों में होता है साथियों, वो आपका होगा केवल एक कोष। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो सही यहाँ पे रहेगा। 26वां प्रश्न की एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, प्रकृति, या संलग्न। तो देखिए साथियों, जो बच्चे का जन्मजात जो स्वभाव है उसके लिए अपन कौन सा शब्द बोलते हैं? व्यक्तित्व नहीं बोलते, रुचि भी नहीं बोलते, उसके लिए बोलते हैं कि इसकी प्रकृति ही ऐसी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही रहेगा। 27वां अपना प्रश्न है कि परिपक्वता की विशेषता है।
1 स्वचालित प्रक्रिया, 2 वृद्धि की पूर्णता, 3 अधिगम का आधार, या 4 उपरोक्त सभी। तो 27 के प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। परिपक्वता की क्या क्या विशेषताएं देखिए, यह अधिगम का आधार भी है, वृद्धि की पूर्णता भी है, यानी कि परिपक्वता की विशेषता है यह है कि परिपक्व व्यक्ति जब हो जाता है यानी कि उसकी वृद्धि भी पूर्ण हो गई, जैसे 18-19 साल तक हाइट बढ़ना बंद हो जाता है फिर, ठीक है। और एक स्वचालित प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है इसको हाइट को अपने को खींच के थोड़ी बढ़ाना पड़ता है, ये अपने आप ही चलती है, तो स्वचालित प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। 28वां प्रश्न है कि परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, शारीरिक विकास, आयु का विकास, अधिगम का पूरा होना। मैंने आपको बताया परिपक्वता का मतलब क्या है, सामर्थ्य, सामर्थ्य का बढ़ना ही क्या कहलाता है, परिपक्वता। तो क्षमता का बढ़ना या सामर्थ्य का बढ़ना परिपक्वता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा यहाँ पे। दूसरा अपना 29वां प्रश्न है कि जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होते हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 1 कौशल, 2 परिपक्वता, 3 सामाजिक प्रभाव, 4 सांस्कृतिक प्रभाव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका परिपक्वता। देखिए साथियों प्रश्न क्या है, एक बार फिर से पढ़िएगा कि जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होते हैं उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी कि पढ़ने के कारण जो परिवर्तन अपने अंदर शरीर में नहीं आए हैं उन परिवर्तनों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे अपन, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो परिपक्वता को जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है, जो कि अपने आप होती है। चलिए 30वां अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 1 यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, 2 यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, 3 विशिष्ट वातावरण की आवश्यकताएं होती हैं, और 4 यह विशिष्ट आयु में होता है। तो परिपक्वता का सबसे अच्छा जो वर्णन है वो क्या है साथियों, एक शिक्षार्थी की परिपक्वता के लिए सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पे बताना है। तो एक शिक्षार्थी की परिपक्वता के लिए सबसे अच्छा कथन है ऑप्शन नंबर 1, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, अनवरत, बिना रुके, बिना थके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। अब साथियों आप ये बताइएगा कमेंट करके कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन कर पाएंगे कि आप किस स्तर पे हैं। और इस टेस्ट में जिसके 25 प्लस मार्क्स आए हैं वो मानिएगा कि उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है, और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आता रहूँगा। हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को साथियों जो लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस नहीं किया तो उसको ज़रूर दबाइए, और जो घंटी का निशान आएगा फिर उसको प्रेस कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है साथियों। और अन्य जो टेस्ट हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो वहाँ जा कर के जो 2 टेस्ट मैंने लिए हैं उनका लिंक आपको मिलेगा। सबसे पहले लिंक जिस लिंक के सामने इस प्रकार का निशान बना हुआ है आगे लिखा मिलेगा आपको रीट साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है, इस प्रकार से लिखा मिलेगा। उसके बाद एक नीले कलर का लिंक आपको आएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको वो टेस्ट भी देने हैं अगर आपने नहीं दिया है, ठीक है साथियों। उम्मीद है टेस्ट आज आपका पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये टेस्ट कैसा लगा। मिलेंगे साथियों अगले टेस्ट में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।